बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई है। ट्रंप का मास्टर प्लान सामने आया है। 20 नकाती ये मास्टर प्लान है। इस मास्टर प्लान के मुताबिक ट्रंप ने हमास और गजा को मुकम्मल तौर पर डी वेपनाइज करने के हवाले से इकदाम शुरू कर दिए हैं, ऑफर कर दी है। और अब इस मुआहदे के ऊपर या इस प्लान के ऊपर हमास की जानिब से रद्द-ए-अमल आना बाकी है। देखते हैं हमास इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल देती है। लेकिन यह बात तो तय है कि इसराइल इस तमाम मुआहदे को लेकर और इस तमाम प्लान के ऊपर ऑन बोर्ड थी। गुज़िश्ता रोज नेतन्याहू जो है वो वाशिंगटन पहुंचे, न्यूयॉर्क पहुंचे, वहां पर उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने कतर से भी माफी मांगी, क्योंकि अमेरिका का ख्याल था कि अरब मुमालिक को नाराज करके इसराइल के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ इस हिस्से में नहीं किया जा सकता। अब इस प्लान के साथ नेतन्याहू मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है, लेकिन इस प्लान को मैं एक इस्राएली कमांडर के बयान की रोशनी में भी देखूंगा। निम्रोद अल-वली ने बड़ा अहम इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि इसराइल जो समझता था कि हम तमाम हालात के ऊपर काबू पा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालात हमारे कंट्रोल में किसी सूरत में नहीं आ रहे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जंग की तपिश बढ़ रही है और हमास और मुजाहिदीन की तकनीकी सलाहियतों में भी इजाफा हो रहा है। अब सूरत हाल ये है कि ये जो मामला है ये इसराइली फौजियों के अंदर भी पाया जा रहा है और उनको मालूम हो गया है कि बजोरे ताकत गजा को हासिल नहीं किया जा सकता, ना ही हमास को और मुजाहमत को तोड़ा जा सकते हैं। अब इस तमाम सूरत हाल में अब हमास और गजा को वो टेबल टॉक के जरिए जो है वो गास्पाना तौर पर हड़प करने का प्लान बनाए बैठे हैं। अब इस मास्टर प्लान के जो अहम तीन निकात है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं और इन निकात के ऊपर फिर मैं आपको अपना तजिया भी बयान करूंगा। व्यूअर्स, ट्रंप प्लान के जो पहला नुक्ता है उसके मुताबिक गजा को गैर इंतहापसंद दहशतगर्दी से पाक खिताब बनाया जाएगा जो हमसायों के लिए खतरा ना हो। अगर तो गजा को इंतहा पसंद या दहशतगर्दी से पाक खिताब बनाया जाना चाहिए तो सबसे पहले इस हवाले से इसराइल को जो है डी वेपनाइज करना होगा। इसराइल जो है इस खिते में दहशतगर्दी का मौजब है। इसराइल इस खिते में दहशतगर्दी करा रहा है। इसराइल की जो एक गैर रियासत है, गैर कानूनी रियासत है, उसकी वजह से इस खिते में अदम इस्तेहकाम बरकरार है। इस जो प्लान है उसका शिक नंबर 2 है, गजा की तमीर नौ की जाएगी ताकि वहां के मुतासरा अवाम इससे फायदा उठा सकें। फिर कहा गया कि अगर दोनों फरीक इस तजवीज़ पर मुत्तफिक हो जाएं तो जंग फौरी तौर पर खत्म कर दी जाएगी। इसराइली फौज यरगमालियों की रिहाई की तैयारी के लिए मुकर्ररा लाइन तक पीछे हट जाएंगे। इस दौरान तमाम फौजी कार्रवाइयां बशमूल फिजाई और आर्टरी जो है वो मुअत्तल कर दी जाएंगी और दोनों फरीक मुकर्ररा हद में रहेंगे जब तक के मुकर्ररा जो इनखला की शराइत पूरी नहीं होती। इसराइल की चौथा जो नुकता है, इसराइल की जानिब से इस माहदे को कबूल करने के 72 घंटों के अंदर तमाम यरगमालियों को जिंदा और जान बहक वापस कर दिया जाएगा। और इसकी 5वीं शिक है, तमाम यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल 250 उम्र कैद वाले कैदियों के साथ साथ 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार किए गए 1700 गजा के शहरियों को भी रिहा करेगा, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल होंगे। एक इसराइली यरगमाली की लाश के बदले 15 फलस्तीनियों की लाशें जो है वो वापस की जाएंगी। यहां पर भी लाशों का सौदा हो रहा है। तमाम यरगमालियों के तबादले के बाद हमास के वो अरकान जो पुरअमन बकाए बाहमी पर राजी होंगे और हथियार डालेंगे, इन्हें आम माफी दी जाएगी। जो गजा छोड़ना चाहेंगे इन्हें महफूज रास्ता और कबूल करने वाले मुमालिक जाने की सहूलत दी जाएगी। अच्छा, इसके बाद कहा जाता है कि इस मुआहदे के कबूल होते ही गजा में फौरी तौर पर मुकम्मल इमदाद भेजी जाएगी। उससे पहले नहीं भेजी जाएगी। उससे पहले मुसलमान जिस तरह मर्जी जो है वो शहीद होते रहे, उससे पहले कोई इमदाद नहीं पहुंचेगी। हाँ, ट्रंप की अगर बातों को माना जाएगा तो फिर ही गजा में इमदाद पहुंच जाएगी। इसका जो है ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है और ट्रंप ने ये शराइत जो है वो गजा के मुसलमानों के ऊपर नहीं बल्कि तमाम आलम इस्लाम के ऊपर भी इम्पोज की हैं और बज़ोर ताकत जो है वो ये शराइत मनवाने के लिए जो है वो तैयार नजर आ रहा है और ये शराइत बज़ोर ताकत जो है वो मनवाई जा रही हैं। इसमें एक अहम तरीन नुक्ता ये है कि हमास और दीगर गिरोह गजा की हुक्मरानी में बराह रास्त या बिल वास्ता कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। तमाम फौजी दहशतगर्द और हमलावर ढांचे बशमूल सुरंगी हथियार बनाने की फैक्ट्रियां तबाह कर दी जाएंगी।
गैर जानिबदार मुबस्सिरीन की निगरानी में गजा को गैर मुसल्लह किया जाएगा और असले को मुस्तकिल तौर पर नकारा बना दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद कहा जाता है अहम तीन ये भी नुकता है, अमेरिका, अरब और बैन अल-अक़वामी शराकत दारों के साथ मिलकर एक अबूरी बैन अल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स ISF तश्कील दी जाएगी जो गजा में फौरी तौर पर तैनात होगी। ये फोर्स फलस्तीनी पुलिस को तरबियत और मदद फराहम करेंगी और सरहदी सलामती के लिए इसराइल और मिस्र के साथ मिलकर काम करेगी। और इसके बाद कहा गया है कि इसराइल ना तो गजा पर कब्जा करेगा और ना ही इसे जम करेंगे। जैसे ही ISF कंट्रोल और इस्तेहकाम कायम करेगी, इसराइली दफाई फोर्सेस जो कि IDF हैं वो हिफाजती पट्टी तक रहते हुए दोबारा गजा में जो सिर्फ एक हिफाजती पट्टी तक रहते हुए रहेंगे और जब तक कि गजा दोबारा दहशतगर्दी के खतरे से महफूज ना हो जाए। अगर हमास इस तजवीज़ में तखीर करे या इसे रद्द करे तो इमदादी कार्रवाइयां इन इलाकों में जारी रहेंगी जो IDF से ISF के हवाले कर दिए होंगे। अब व्यूअर्स, इस मुआहदे की जो तमाम शिकें हैं वो बज़ाहिर जो है वो गजा और उनके जो वहां पर शहीद होने वाले मुसलमान हैं उनके खून का एक तरह से जो है वो सौदा नजर आ रहा है। लेकिन अगर डीपली इस मुआहदे को देखा जाए तो बज़ाहिर तो ये मुआहदा मुसलमानों के हक में नहीं है, ना ही ये फ़लस्तीनी मुसलमानों जो फ़लस्तीनियों ने शहादतें पेश की हैं उनके लिए है, ना ही ये इसराइल को इस तमाम मुआहदे में जो है वो किसी किस्म का पट्टा या नकेल डाली गई है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से वहाँ पर फ़लस्तीनी मुसलमान शहादतें पेश कर रहे हैं, कोई भी मुसलमान मुल्क जो है उनका फौजी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही उनकी फौजी में इमदाद की जा रही है, ना ही उनको जो है उनके पीछे खड़ा हुआ जा रहा है। तो ऐसे में ऐसा महसूस हो रहा है कि हमास के बाद इस वक्त और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह जाती। अब इस मुआहदे के ऊपर जहां तक मेरा व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तमाम इस्लामी ममालिक जो है वो एग्री करेंगे। तमाम इस्लामी ममालिक इस मुआहदे के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमास के ऊपर भी जोर देंगे और हमास को भी कहा जाएगा कि वो इस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करे। लेकिन हमास को भी अपनी जो है वो शिकें आगे रखनी चाहिए, अपनी जो शराइत आगे रखनी चाहिए और किसी तौर पर भी इस तरह मनोअन मुआहदे को तस्लीम ना किया जाए, बल्कि इस मुआहदे को लेकर जो है वो कुछ शराइत अपनी भी मनवाई जाएं ताकि आइंदा आने वाले दिनों में और मुस्तकबिल में इसराइल के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो डर और खौफ रहे और वो इस खौफ के बाद जो है वो गजा के ऊपर दोबारा चढ़ाई ना कर सके। अब इस तमाम मुआहदे को और इस तमाम ट्रंप प्लान को हम इसराइली कमांडर निमरूद अल वली के एक बयान की तनाजुर में देखते हैं। उन्होंने कहा है कि हम समझते हैं कि हालात हम काबू रख सकते थे, लेकिन हमारे तमाम अंदाजे गलत थे और जंग की तपिश गजा में बढ़ रही है। इसके साथ साथ हमास की तकनीकी जो सलाहियतें हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है और हम इस तमाम सूरत हाल में गजा या हमास के ऊपर कंट्रोल हासिल नहीं कर सके। हमारे तमाम दावे गलत साबित हुए हैं। अब यही जो मामला है, यही मामला इसराइली फोर्सेस के अंदर भी मौजूद है। इसराइली फोर्सेस मदद जो हिम्मत है वो हार रही है और इस तमाम तर सूरत हाल में नेतन्याहू अमेरिका पहुंचता है, नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलता है, नेतन्याहू कतर से माफी मांगता है, नेतन्याहू तमाम मामले को ट्रंप के आगे रखता है, जिसके बाद ये तमाम चीजें जो है सामने आती हैं जो कि बज़ाहिर इस वक्त इसराइल की फेवर में है। इसराइल को तमाम मामले में फेवर दी गई, तमाम मामले में गजा में जो है वो इस तमाम सूरत हाल में हमास के कंट्रोल को, हमास के रोल को खत्म किया गया। लेकिन हमास को ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि इराक के साथ भी इसी तरह हुआ, डीवेपनाइज करके इराक को तहबाला कर दिया गया। अगर आइंदा मुस्तकबिल में इसराइल किसी भी वाक़ये को बुनियाद बनाकर गजा के ऊपर चढ़ाई करता है तो फिर किसी किस्म का भी मुज़ाहमत का सामान अहले गजा के पास नहीं रहेगा। जो थोड़ी बहुत मुज़ाहमत है वो भी दम तोड़ जाएगी। लेकिन जो सूरत हाल है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मज़ीद फ़लस्तीनियों का खून ना बहाया जाए,
इस तनाजुर में इस मुआहदे को जो है वो तस्लीम कर लिया जाएगा और एक मरतबा फिर गजा को डी वेपनाइज कर दिया जाएगा, हमास को डी वेपनाइज कर दिया जाएगा और ट्रंप का जो मास्टर प्लान है कि गजा के ऊपर बगैर किसी मुज़ाहमत के इसराइली तसल्लुत को आइंदा आने वाले सालों में इसराइली तसल्लुत में दिया जाए, वो मास्टर प्लान कामयाब हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर गजा के ऊपर इसराइली तसल्लुत, इसराइली कब्जा जो है वो आने वाले सालों में मुकम्मल हो जाता है, तो फिर ग्रेटर इसराइल को और इस मंसूबे को जो पूरा होने से दुनिया की कोई ताकत, कोई भी मुसलमान मुल्क जो है वो रोक नहीं सकेगा। और बहुत सी पेशन गोइयों के बाद ये पेशन गोई भी बहुत जल्द हमें जो है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो व्यूअर्स, कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।